आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो गाइस, जैसा आपको पता है हमारे भारत में एक नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। यानी कि अब जो हमारे भारत में पढ़ाई होगी वो इस नई शिक्षा नीति के तहत ही होगी। अब ये नई शिक्षा नीति क्या है और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, देखो गाइस, जो हमारी नई शिक्षा नीति है, बोर्ड परीक्षाएं बंद सभी राज्यों में। यानी कि जो हमारी बोर्ड परीक्षाएं होती थी वह क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएगी। अब कौन कौन सी बोर्ड परीक्षाएं हुई और किसके तहत हमारी ये पढ़ाई होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, जो हमारी भारत सरकार ने पढ़ाई की जो हमारी नई नीति बनाई है वो इसके तहत बनाई है। यानी कि अब कैसे होगी हमारी पढ़ाई, 5334। यानी कि अब इस नियम के तहत हमारे भारत में क्या होगी, पढ़ाई होगी। अब ये 5334 नियम क्या है, मैं आपको इसी पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इस नियम के तहत हमारे कैसे पढ़ाई होगी। तो देखते हैं गाइस। तो गाइस, आगे सबसे पहले क्या है, 10वीं बोर्ड खत्म। यानी कि जो हमारे 10वीं के बोर्ड होते थे वो क्या हो गए, खत्म हो जाएंगे। और जो हमारे क्या है, एमफिल भी बंद। अब गाइस, जो ये एमफिल है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये हमारा एमफिल क्या है, इसको मैं आपको अपनी आगे वीडियो में बताऊंगा। अब जो गाइस, हम जानेंगे कि किस किस का होगा एग्ज़ाम। यानी कि अब कौन कौन सी चीज़ का एग्ज़ाम होगा मैं आपको ये बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको ये जो 5334 नियम है ये क्या है। यानी कि जो भारत सरकार ने बनाया है इसके नियम के तहत का है। सरकार ने कहा है जो हमारे इंडिया में पढ़ाई होगी वो किसके तहत होगी, 5334 इस नियम के तहत होगी। अब गाइस, ये नियम है क्या, यानी कि ये नियम बनाया क्यों है, ये किस टाइप से इसकी पढ़ाई होगी, तो देखते हैं गाइस। तो देखो गाइस, जो सरकार ने बनाया है वो क्या है, इस नियम से होगी। तो सबसे पहले जो हमारा बताया वो क्या था, हमारा था 5। यानी कौन सा नियम हमारा, 5334 नियम है ना। सबसे पहले हमारा कौन सा नियम आता है, हमारा आता है 5 नियम। अब ये 5 नियम के तहत ये देखो गाइस, सबसे पहले जो हमारा बदलाव हुआ है 34 साल बाद, हमारी जो इसमें पढ़ाई में बदलाव हुआ है 34 साल के बाद हुआ है। अब गाइस देखो, 5 ईयर्स फंडामेंटल। यानी कि जो गाइस सबसे पहले बताया गया है 5, यानी कि सबसे पहले 5 है। अब किस टाइप से इसकी स्टडी होगी, देखो गाइस, 5 इज फंडामेंटल। सबसे पहले गाइस देखो, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं इसमें क्या होगी, नर्सरी हो रही है। देखो आप आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल होते थे ये नर्सरी और उसमें होती थी। यानी कि हमारे तो डायरेक्ट गवर्नमेंट स्कूल होते थे, उसमें जो हमारी पढ़ाई होती थी वो कहाँ से स्टार्ट होता था एडमिशन, वो हमारा फर्स्ट क्लास से एडमिशन होता था। अब गाइस, जो हमारी सरकार ने बदलाव किया है वो क्या करा है, सबसे पहले जब बच्चा 4 साल का हो जाएगा, जब बच्चा हमारा 4 साल का होगा, जब उसका नर्सरी में एडमिशन होगा। अब जो हमारी सरकार होगी, यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज होंगे उनमें भी क्या होगी, नर्सरी क्लास होगी। उसके बाद क्या होगा, जूनियर केजी। यानी कि जब बच्चा हमारा 5वीं क्लास का हो जाएगा, यानी कि नर्सरी में तो 4 ईयर्स का होने के बाद उसका एडमिशन होगा। अब जो हमारा जूनियर केजी होगा, जूनियर केजी में बच्चा 5 साल के बाद आएगा। जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो उसका कहाँ में एडमिशन होगा, जूनियर केजी में होगा। अब उसके बाद क्या होगा, सीनियर केजी। अब गाइस, जो दोनों चीज़ थी, LKG UKG ये सब किस में होती थी, ये सब हमारे गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि जो हमारे प्राइवेट होते थे उसमें होती थी, पर जो हमारे सरकारी स्कूल होते थे उनमें नहीं होती थी। पर अब हमारी सरकार ने इसमें भी लगा दिया है। यानी कि हमारे बच्चे को जो एडमिशन होगा नर्सरी में होगा 4 ईयर्स में, फिर वह जूनियर केजी में आएगा, फिर वह सीनियर केजी में आएगा। अब गाइस, जो ये तीनों हमारी क्लास हैं इनमें क्या होगा, इनमें हमारे बच्चों के एडमिशन यानी कि जो है एग्जाम नहीं होंगे। अब जैसे देखो, आपने प्राइवेट स्कूल में प्ले होता है, नर्सरी होता है, उसमें बच्चों क्या होता है, खेल के साथ साथ सिखाया जाता है। तो अब जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज होंगे उनमें भी क्या होगा, बच्चे को खेल के साथ साथ पढ़ाई सिखाई जाएगी, उसे स्कूल की आदत डाली जाएगी, और इनमें एग्जाम नहीं होगा। यानी कि जो ये तीनों क्लास होगी इनमें बच्चा क्या होगा, एग्जाम नहीं होगा। जैसे आपने सुना होगा ना गाइस, आंगनवाड़ी, यानी जो आंगनवाड़ी होती थी हमारे, उसमें पहले हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल थे उनमें आंगनवाड़ी इतनी नहीं थी। पर अब ये जो तीनों क्लास हैं इनमें बच्चों के लिए खेल कूद का प्रबंध किया जाएगा। यानी कि बच्चों के लिए जो क्या होगा, खेल कूद का सामान रखा जाएगा, उनको खेल खेल में सिखाया जाएगा। यानी कि इन तीनों क्लास तक बच्चों को आदत पड़ा दी जाएगी कि वे स्कूल आने की। अब इनमें क्या होगा, हमारा एग्जाम नहीं होगा। अब उसके बाद गाइस, जब हमारा बच्चा क्लास किस में आ जाएगा, 7 ईयर्स का हो जाएगा। तो जब हमारा बच्चा कितने ईयर्स का हो जाएगा, जब हमारा बच्चा 7 साल का हो जाएगा, 7 ईयर्स का हो जाएगा, तो उसका क्या होगा, जो वो फर्स्ट क्लास में आएगा। गाइस, पहले तो क्या होता है, हमारे 5-6 साल के बच्चे जो होते थे कम एज के में ही हमारे गवर्नमेंट स्कूल में फर्स्ट क्लास में चले जाते थे। वो बच्चों को सही तरह पढ़ाई का पता भी नहीं लगता था, वो सेकंड में आ जाता था। उसे फर्स्ट का तो सही तरह पढ़ाई नहीं जाता था, वो सेकंड में आ जाता था। पर अब सरकार ने क्या बनाया, जब बच्चा 7 ईयर्स का होगा जब ये कौन सी क्लास में आएगा, फर्स्ट क्लास में आएगा। अब जब बच्चा हमारा सेकंड क्लास में कब आएगा, जब वो कितने साल का हो जाएगा, 8 साल का हो जाएगा। 8 साल का होने के बाद वो सेकंड क्लास में आएगा। अब ये गाइस, जो हमारा फंडामेंटल था क्या था, हमारा 5 ईयर्स था। अब 5 ईयर्स हो गए, अब हमारा कौन सा है, 3। अभी 3 फंडामेंटल क्या है हमारा, देखो गाइस, अभी क्या है, 3 ईयर्स प्रिपरेटरी। अभी 3 ईयर्स प्रिपरेटरी क्या है, यानी कि जो गवर्नमेंट ने बनाया ना हमारा जो 5 + 3। अब 5 को तो मैंने आपको बता दिया, अभी 3 देखते हैं 3 क्या है। अब जो गाइस, जो ये हमारा 3 है, थर्ड क्लास में हमारा बच्चा कब आएगा, जब हमारा बच्चा 9 ईयर्स का हो जाएगा। जब वो किस क्लास में आएगा, जब वो थर्ड क्लास में आएगा। यानी कि जब वो 9 ईयर्स का हो जाएगा उसके बाद वो थर्ड क्लास में क्या होगा, उसका पढ़ाई होगी। अब उसके बाद जब हमारा बच्चा 4th क्लास में कब आएगा, जब वो 10 ईयर्स का हो जाएगा। यानी कि ये करने का नियम क्या है कि हमारे बच्चों को समझ आ जाए, इतने बच्चे हमारी क्लास में आएंगे तो उसे अच्छी तरह समझ हो जाएगी कि यहाँ पढ़ाई कैसे की जाती है। अब 5th क्लास में कब होगा,
जब 11 ईयर्स का हो जाएगा तो किस क्लास में आ जाएगा हमारा 5 ईयर्स में आ जाएगा। ये हमारी क्या थी 3 ईयर्स प्रिपेरेटरी थी। अब उसके बाद गाइस इसमें क्या है 5 3 थी, अब उसके बाद भी क्या थी 3 थी। अब गाइस 3 क्या है, अब ये 3 भी देखते हैं। देखो गाइस 3 ईयर्स मिडिल, यानी कि जो हमारे मिडिल क्लास होती है वो कौन सी होती थी हमारी 6 क्लास होती थी। अब गाइस हमारे 9 साल का बच्चा 10 साल का बच्चा क्या होता है हमारे 6 क्लास में आ जाता था। पर अब क्या होगा जब बच्चा हमारा 12 ईयर्स का होगा, जब वो कौन सी क्लास में आएगा 6 क्लास में आएगा। और फिर अगर जब हमारा बच्चा 13 ईयर्स का हो जाएगा तो उसके काय में आएगा 7 क्लास में आएगा। और जब 14 ईयर्स का हो जाएगा तो किस क्लास में आएगा 8 क्लास में आएगा। अब गाइस जो हमारी पहले की क्लास थी ये क्या होती थी, डायरेक्ट बच्चे ने ये करी डायरेक्ट एडमिशन किस में 9th में हो जाता था। पर अब सरकार ने क्या करा है गाइस, ये क्लास तो हमारा बच्चा पढ़ेगा 6 7 8 यानी कि 7 6 8 इन क्लास में तो हमारा बच्चा पढ़ेगा ही। अब साथ साथ में बच्चों क्या, अब साथ साथ में बच्चों को एक चीज़ ऐसी भी सिखाई जाएगी, यानी कि इस पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, यानी कि अगर उसको बच्चा कला में होगा तो उसको कला के में सिखाई जाएगा। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अदर सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा कला। यही बच्चों हमारे उसमें पहले ही पता लग जाएगा कि भाई किसी बच्चे की कला अच्छी है तो हमारे क्या होती थी पढ़ाई करते थे, गवर्नमेंट नौकरी की तरफ भागते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा, अगर हमारे बच्चे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, उसमें ऐसी स्किल है कि वो दिखा सकता है, तो 6 क्लास से ही उसको वो चीज़ सिखानी स्टार्ट कर दी जाएगी, जिससे कि वो आगे जाकर अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्राइवेट जॉब भी कर सके और ज़्यादा गवर्नमेंट के पीछे ना भागे। तो ये हमारी क्या था 3 ईयर्स मिडिल था। अब उसके बाद गाइस उसने कहा था हमारा 4 ईयर्स, यानी कि जो हमारा लास्ट है 4, ये क्या है। अब देखो गाइस जो हमारा 4 है वो ये है 9 क्लास, यानी कि जब बच्चा हमारा 15 ईयर्स का हो जाएगा तो जब वो कौन सी में आएगा, जब वो 9th क्लास में आएगा। 15 ईयर्स होने के बाद वो कौन सी क्लास में आ जाएगा 9th क्लास में आ जाएगा। और उसके बाद 10th। अब देखो गाइस जो 10th था इसमें क्या होता था हमारा एग्जाम होता था, क्या होता था हमारा बोर्ड होता था। जो हमारा क्या होता था, जो हमारा बोर्ड होता था अब वो खत्म, यानी कि अब हमारा बोर्ड नहीं होगा। अब क्या होगा सीधा जैसे 9th में हमारे पेपर होते थे ऐसे हमारे किस में, ऐसे हमारे 10th में भी पेपर होंगे और 11th में भी क्या होंगे ऐसे ही पेपर होंगे। पर जो सिर्फ 12th है वो जो बोर्ड है हमारा अब सिर्फ किस में रहा, अब 12th में ओनली हमारा बोर्ड होगा। गाइस बोर्ड होने का मतलब ये है कि बच्चों को थोड़ी समझ भी होनी चाहिए नहीं कि आगे जब हम आगे 12th के बाद करते हैं तो उसमें हम स्कूल पे डिपेंड रहते हैं, हमें सब तैयारी खुद ही करनी होती है। तो इसीलिए 12वीं में बोर्ड खत्म नहीं करा, जिससे कि बच्चे को आदत पड़ जाए कि आगे क्या जो एग्जाम होते हैं बोर्ड बेस पे होते हैं। तो गाइस 9 10 11 इनमें हमारे क्या होगा भैया स्कूल में हमारे एग्जाम हुआ करेंगे। पहले तो हमारे जो 10th था वो हमारा बोर्ड था तो हमारे बोर्ड हुआ करते थे, यानी कि 9th का फिर हम बोर्ड करते थे। अब हमारे जो 9 10 और 11 है मैं क्या होंगे सीधे ऐसे हमारे स्कूल में पेपर होंगे, जैसे 9th के स्कूल में पेपर होते थे और 11th के होते थे, अब ऐसे ही 10th के भी हमारे स्कूल में पेपर होंगे। बस सिर्फ ओनली 12th ही ऐसी क्लास है हमारी जो हमारी बोर्ड का एग्जाम होगा। ठीक है गाइस, ये तो हमारा जो फंडामेंटल था जो 5 3 3 और 4 ईयर्स का था। अब गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं जो सरकार ने कहे हैं, ये तो आपकी स्टडी समझ में आ गई यानी किस हिसाब से हमारी पढ़ाई होगी। अब उसके बाद गाइस देखो जो हमारी इंपॉर्टेंट बातें हैं अब जो सरकार ने करी है, ये तो गाइस हमारा जो 5 3 3 4 था ये तो हमारा 12th क्लास तक का था। अब जो हमारी 12वीं के बाद भी हम करते हैं बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीए करते हैं, अब उसमें क्या बदलाव करा है सरकार ने। अब जो गाइस इंपॉर्टेंट बात है, कॉलेज की जो डिग्री है वो 4 ईयर्स की होगी, यानी कितने साल की होगी 4 साल की होगी। पहले क्या होती थी गाइस, जैसे कि मैं अगर हम बीएससी कर रहे हैं, बीएससी में क्या होता है हमारा फर्स्ट ईयर होता था, सेकंड होता था और क्या होता था 3rd ईयर होता था, यानी कि जो हमारे 3 साल में था हमें 3 साल में बीएससी की डिग्री क्या होती मिल जाती थी, बीए की भी मिल जाती थी और बीकॉम की भी। पर अब की बात सरकार ने क्या कहा 4 साल के बाद जो कॉलेज की डिग्री है वो कितने साल की होगी हमारी 4 साल की होगी। तो देखो भाई 10वीं में बोर्ड खत्म, ये मैंने आपको बता दिया 10वीं में हमारा बोर्ड क्या हो जाएगा खत्म, और ये एमफिल भी खत्म। अब ये एमफिल क्या था ये भी मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताने वाला हूँ। अब देखो भाई थर्ड पॉइंट क्या है, 1 से 5वीं तक मातृभाषा में, यानी कि पहले क्या होता था अब हमारी मातृभाषा में ही पढ़ाई होगी, यानी कि किसी की ब्रज भाषा है, ये हमारी बहुत सारी भाषाएं होती है, मातृभाषा होती है, मदनी होती है, कुछ ऐसी भाषा होती है ना, ब्रज भाषा होती है, भोजपुरी होती है, यानी कि 1 से 5वीं तक की बच्चा जिस राज्य का होगा उसको उसी की मातृभाषा के हिसाब से पढ़ाई कराई जाएगी, यानी कि सब में क्या होगा 5वीं तक मातृभाषा से ही होगी। अगर वो हिंदी का है तो हिंदी में पढ़ेगा, भोजपुरी का है तो भोजपुरी में पढ़ेगा, यानी 5वीं तक के उसको सिर्फ उसी की जो उसके राज्य की भाषा होगी उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। अब गाइस 9 से 10वीं तक सेमेस्टर की परीक्षा। अब गाइस जो सेमेस्टर की परीक्षा क्या होती है, गाइस सेमेस्टर होता है जिसकी हमारा पेपर फर्स्ट ईयर है 9th है 9th के स्कूल में होगा, उसके बाद 10th है 10th के स्कूल में होंगे, जो 11th है उसका भी पेपर होंगे। सेमेस्टर क्या अलग अलग ईयर, यानी 1 साल में एक बार पेपर। अब 1 साल में एक बार पेपर 9th के होंगे, फिर 10th के होंगे, फिर 11th के होंगे, फिर क्या होगा 12th के होंगे। तो यानी कि जो 9 से 12 तक है वो क्या होंगे हमारी सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होंगी। अब वहीं गाइस देखो जो हमारी पहले डिग्री थी, जो वही कॉलेज की डिग्री हमारी 3 और 4 साल की होगी, यानी कि आपको बताया जो हमारी बीएससी होती थी ये हमारी बी होती थी, कितने फर्स्ट ईयर होता था, सेकंड ईयर होता था और हमारे क्या होता था 3rd ईयर होता था। पर अब की बार क्या होगी 3 साल की भी होगी और क्या होगी 4 साल की भी होगी। अब 3 साल और 4 साल का मतलब क्या है, कहीं देखो
2 साल पर डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। पहले क्या होता था, हमारा जो बीएससी होती थी वो हमारे 3 साल की होती थी, यानी फर्स्ट करो आप, सेकंड करो, थर्ड करो। जब आप 3 साल कर लेते थे तो उसके बाद आपको क्या मिलती थी, डिग्री मिलती थी। पर अब की बात सरकार ने क्या करा, 2 साल पर आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, यानी कि 2 साल पर आपको यहाँ मिल जाएगी, डिप्लोमा मिल जाएगा। पहले क्या होता था, जैसे कि हम इसी राज्य में पढ़ रहे हैं तो हमें तीनों साल, अगर मैं बीएससी कर रहा हूँ तो तीनों साल हमें उसी राज्य में करने होते थे। पर अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने 2 साल उस राज्य में कर लिया और मैं किसी दूसरे राज्य में चला गया तो मैं वहाँ एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो मेरे पास 2 साल का डिप्लोमा होगा, उसके बाद मैं थर्ड ईयर में वहाँ एडमिशन ले सकता हूँ। तो 2 साल बाद क्या मिलेगा, उसे डिप्लोमा मिलेगा, और फिर 3 साल पर डिग्री मिलेगी। अब 3 साल पर आपको बताया कि 3 साल के बाद हमें डिग्री मिलती है। 3 साल पर डिग्री क्या होगी, बच्चों को मिल जाएगी। लेकिन जो आगे पढ़ना चाहता है उसमें क्या होगी, 4 ईयर्स की होगी। अब वैसे 4 ईयर्स की क्या होगी, जैसे कि मैंने 3 साल की बीएससी कर ली, अगर मैं डिग्री 4 यानी कि 4 ईयर्स की करूँगा, 4 साल तक पढ़ूंगा, तो मैं डायरेक्ट उसके बाद क्या कर सकता हूँ, पीएचडी कर सकता हूँ। वैसे मुझे 3 साल पर भी क्या होगी, मुझे डिग्री मिल जाएगी, 3 साल पर मुझे डिग्री मिल जाएगी। पर अगर मैं 4 साल की डिग्री करूँगा तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, पीएचडी कर सकता हूँ। ऐसे ही गाइस, अब हमारी देखो, ये तो हमारी बेसिक बात है। अब एमए के जो स्टूडेंट होंगे वो डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। अब ये एमफिल खत्म, यानी कि एमफिल क्या था जी, एमए के बाद बच्चों को और कुछ चीज़ करनी होती थी, उसके बाद बच्चों क्या करता था, हमारा पीएचडी करता था। पर अब क्या, एमफिल खत्म कर दी। अगर आपने एमए कर ली तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसमें पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मुझे उम्मीद है आपको हमारी जो शिक्षा नीति थी अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो गाइस, जो हमारे चैनल है इस पर हम अपना 9, 10, 11, 12 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करा हुआ है। अगर आपको कोई भाई है, कोई दोस्त है तो उसको बताएं, हम अपने 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ स्टार्ट किया हुआ है और मैं अपने इस चैनल पर पढ़ा रहा हूँ। गाइस, हमारा चैनल एनसीईआरटी मैथ क्लासेस है। तो गाइस, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसी तरह की और कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। और गाइस, हमारी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को पता लग जाएगी जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो क्या है, और ये बहुत ही जल्द लागू होने वाली है। अप्रैल मई से क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। थैंक यू गाइस।